इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना। मुल्क की सियासत में चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक की गूंज। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट्स में तंज। कहा क्या सास है, दामाद के पोस्टर्स पर जूते बरसाने वाले की तर्जुमान बन गई। आइन और अदल जब फॉरेन एजेंट, दामाद, बेगमात, बच्चों, सास के मशवरे की नजर हो जाए तो मुल्क को इमरान जैसे फितना और बेरोजगारी भुगतना पड़ती है। अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, अपने वक्त पर होगा। चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो ये हम होने नहीं देंगे। सास साहबा की कल की एक कोई ऑडियो भी चल रही है और वो सास साहबा उनको कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात न सुने, आप इस कौम की बात सुने। आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें। एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। चीफ जस्टिस सास की बात ना सुने, मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराएं। पंजाब में हमने हुकूमत बनाई तो इमरान नताइज को तस्लीम ही नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा अलग अलग इलेक्शन के नताइज कौन तस्लीम करेगा। इमरान कहने को सियासतदान है मगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं। इमरान खान अपोजिशन में भी हुकूमत के साथ बात करने का रवादार नहीं है। बदतहजीबी, बेशर्मी का कल्चर परवान चढ़ाने वाला कौम को कैसे तरक्की देगा। एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि उसने क्या करना है। पाकिस्तान की आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं है, आइन की इज्जत का हुक्म है। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और ऑडियो टेप मंजर-ए-आम पर आ चुकी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैसले आइन के मुताबिक नहीं हो रहे। आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं। लाडले को लाने के लिए खास किस्म का माहौल ना बनाया जाए। इमरान खान को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी पार्टी सरबराह के बयान से ज़ारे लातालुकी। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने इमरान खान के असम्बलियों से तोड़ने से मुतालिक बयान को झूठ करार दे दिया। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पंजाब और केपी के असम्बलियां जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी थी। जो इमरान ने कहा वो इमरान ने नहीं कहा। पहला सरबराह है जिसके बयान की तरदीद उसकी अपनी जमात का ऑफिशियल अकाउंट कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा बेशर्म इमरान, तुमने बाजवा के कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी। इक़्तिदार की खातिर आवाम की तौहीन और नुमाइंदों की तज़हीक की। उनकी मुंतखब असम्बलियां तहलील कर दी। आवाम के जहनों के साथ और न खेलो, कौम के मुंह पर झूठ न बोलो। इसीलिए फ्रॉडिया को काला कनस्तर मुंह पर चढ़ाना पड़ता है। मुजरिम हो, मुजरिम ही रहोगे। इमरान खान जहनी मरीज बन चुका है, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान के पैरोकार आंखें खोलें और उस झूठे शख्स से जान छुड़ाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा इमरान खान के इंटरव्यूज उसके अपने खिलाफ चार्जशीट साबित हो रहे हैं। इमरान ने कहा है 2 सूबों में हुकूमत जनरल बाजवा के हुक्म पर खत्म की। अमेरिका ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरी हुकूमत खत्म कराई और मैंने जनरल बाजवा ही के कहने पर अपनी 2 सूबाई हुकूमतें खत्म कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इमरान खान के बयान पर तबसरा। सवाल किया कि वो साजिश थी और ये हिकमत अमली। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला, ये हमारी हुकूमत नहीं है। हम हुकूमत में शरीक हैं। जो हमारी मिनिस्ट्रियां हैं उनमें हम जरूर काम करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बयान। नवाब शाह में बल्दियाती नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बोले, आप मेरे वालिद के बाद मेरे साथ भी रहे, अब आपने बिलावल और आसफा जरदारी का भी साथ देना है। अपनी जिंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सऊदीया और UAE ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से IMF को मुत्तला कर दिया। सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर और 1730 अफराद हलाक हुए। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। उससे मकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाज़ुन खराब हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट में कहा गया सैलाब मुतासर इलाकों के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 50 करोड़ फराहम किए गए और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफराते ज़र की वजह है। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया। ऐसी मशावरत हुई ना उसकी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक़ मशावरत की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि शहबाज शरीफ गुज़श्ता साल 11 अप्रैल को कौमी असम्बली की क़ायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। अवाम, पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं। मीडिया बगैर तस्दीक वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ खबरें न चलाए। तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर इंसाफ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुनों टिकटों की तकसीम पर फट पड़े। PP 110 के महबूब आलम सिंधु के हामियों ने टिकट ना मिलने पर ज़मान पाक पर एहतजाज किया। पार्टी टिकटों की तकसीम के बाद इमरान खान को सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का सामना। पीपल्स पार्टी सिंध ने कल सूबे में किया जाने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं हम तहम्मुल से काम लेते हुए फिलहाल एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं। मुल्क अलग अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदलिया समेत तमाम इदारे आवाम की आवाज़ सुने। आवाम की आवाज़ को नहीं सुना गया तो दोबारा एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। सेहवन में इंडस हाईवे पर बस को हादसा, 6 ज़ायरीन जाम बहक हो गए, 12 से ज़ायद जख्मी। DC जाम शोरों के मुताबिक जाम बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। दिल अभी भरा नहीं। ईद उल फितर का आखिरी रोज, सैर व तफरीह का सिलसिला जारी। चिड़ियाघरों और पार्क्स में रश, बच्चे खूब लुत्फानंदोज। घरों पर मेहमानों की दावतें। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियां फरामोश नहीं करती। ईद पर कौम का मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले पाक फौज के सपूतों को खैराज की दर।